हमारे साथ आगे बने रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। सेट 1 और सेट 2 का जो है कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो समय के बाध्यता को समझते हुए आइए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं रीजनिंग का। कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहे कि अमृतसर को कह रहे कि MAIRSTRA लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कह रहा है कि अमृतसर को क्या लिखा जा रहा है? अमृतसर को लिखा जा रहा है RSTRA लिखा जाता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि दुर्गापुर को कह रहा कि UDGR PARU लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में शिलोंग को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में शिलोंग को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में शिलोंग को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं, समझते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए जो फर्स्ट पोजीशन पर है यहाँ पर सेकंड पोजीशन कर दिया गया है और M को फर्स्ट पोजीशन पर कर दिया गया है, मतलब कि उल्टा कर दिया गया है। वैसे ही R को यहाँ जो तीसरा है वो चौथा पे कर दिया गया है और जो चौथे नंबर पे वो तीसरा नंबर पर कर दिया गया है। ऐसे ही क्रम से आगे बढ़ाया गया है। सेम वैसा ही करेंगे। एक्चुअल में ऐसे किया जा रहा है। कैसा किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है। आपको थोड़ा छोटा में करके बताते हैं। ऐसे किया जा रहा है, क्रॉस में कर दिया गया है। S जो है यहाँ हो जाएगा, H जो है यहाँ हो जाएगा और I जो है कि यहाँ हो जाएगा, L जो कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो शिलोंग है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं HSLIOLGN। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है कि ये हमारा मौजूद है। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि PTX है। दूसरा क्वेश्चन है कि PTX प्रोपोर्शनल टू है RVZ, फिर प्रोपोर्शनल है, डबल प्रोपोर्शनल है, CJK प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे यार आप देखेंगे कि P 16 होता है और R कितना होता है? 18 होता है, प्लस 2 की वृद्धि की गई है। क्या की गई है? प्लस 2 की वृद्धि की गई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे कि P 16 होता है और यहाँ पर T 20 होता है। T कितना होता है? 20 होता है, तो प्लस 4 की वृद्धि की गई है। कितने की वृद्धि की गई है? 4 की वृद्धि की गई है। और 20 से x कितना होता है? 24 होता है, तो यहाँ पर भी प्लस 4 की वृद्धि की गई है, ठीक है ना। सेम यहाँ पर देखेंगे तो ये 18 होता है, ये 22 होता है और ये कितना होता है? 26 होता है। सब में प्लस 4 की वृद्धि की गई है। सब में प्लस 4 की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। यहाँ देखते हैं तो 3 है, इसमें भी प्लस 4 की वृद्धि की गई है और जी के बाद क्या है? इसमें भी प्लस 4 की वृद्धि की गई है। तो हम ऐसे ऑप्शन को लेंगे जिसमें प्लस 4 का रिलेशन हो। तो EIM हो जाएगा हमारा, EIM हो जाएगा। तो देखेंगे कि E 5 होता है और ये 9 होता है, तो यहाँ प्लस 4 की वृद्धि मिलेगी और 9 4 कितना होता है? 13 होता है। 9 4 कितना होता है? 13 हो जाएगा।
तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे हम। अगला कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चारू भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि आइए बनाते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं हम। कह रहा है कि 5 दोस्त एक वृत्त में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ये तीसरा प्रश्न है आपका। कह रहा है कौन कौन बैठा है। कह रहा है कि पूजा है, भावना है, चारू है, गीता है। पूजा है, भावना है, चारू है, गीता है, और कौन है, हेमा है, एच है। ठीक है, सबका पहला डिजिट लिख दिए हैं। कह रहा है कि चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो चारू है वो भावना की, अगर भावना यहाँ बैठेगी तो चारू यहाँ भी नहीं बैठेगी और चारू यहाँ भी नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब चारू यहाँ के 2 जगह पर बैठेगी। ठीक है। अगला कह रहा है कि भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। जो भावना है वो हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो चूंकि आप जानते हैं कि केंद्र की ओर मुख है, सबका किधर मुख है, केंद्र की ओर मुख है, तो हमारा बायां इनका बायां होगा और हमारा दायां इनका दायां होगा। तो बाईं ओर मतलब ये इस साइड, मेरे इस साइड, तो बाईं ओर 2 नंबर पर बैठी है। भावना किसके बैठी है, किसके बाईं ओर बैठी है, तो हम देखेंगे कि भावना हेमा के बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर एच बैठ गया। तो अब बताइए सी यहाँ पर बैठ सकती थी और सी यहाँ पे बैठ सकती थी। तो एक जगह हेमा बैठ गई तो यहाँ से सी हट जाएगी। इसका मतलब कि चारू यहाँ पे बैठ जाएगी। चारू का ये पोजीशन नहीं है। तो अब देखिए हमारा चारू बैठ गई, भावना बैठ गई, हेमा बैठ गई। अब हमारा पूजा और गीता बैठेंगी लोग। कह रहा है कि गीता भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। गीता जो है हेमा और भावना, गीता जो है हेमा और भावना की निकटतम पड़ोसी है। तो गीता कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, पूजा बैठेगी। यहाँ पर कौन बैठेगा, पूजा बैठेगी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हेमा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो हेमा के ठीक बाईं ओर, बाईं मतलब इधर, ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो कह रहा है कि हेमा के ठीक दाईं ओर कौन, सॉरी हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, चारू बैठी है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, चारू। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारू हो जाएगी। ठीक है ना, चारू सी, ये सी लिखे है, चारू के लिए लिखे हैं, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही है। अगला चलते हैं। कह रहा है कि दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी कार्य की आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को कह रहा है कि पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा हो तो चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही, लाइक कीजिए। चलिए फिगर बनाते हैं। एक फिगर है, ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 4 है। इस फिगर में ऐसे 4 पार्ट हैं और इसका 3 हिस्सा कंप्लीट है। एक हिस्सा कंप्लीट करना है, बड़ा इजी सा है, हम आपको बता भी देते हैं। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो पता है कि ये वाला कैसा होगा, यहाँ डॉट डॉट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो खाली बॉक्स है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो कैसा होगा। उसके बाद सब में ऐसा है, तो यहाँ भी कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद सब में ऐसा है, यहाँ डार्क है, यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, तो यहाँ भी डार्क होगा। तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा हो। अब ऐसा जिस वाले ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है, अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसे है, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ भी हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा जिस ऑप्शन में मिलता है वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे सी में मौजूद है, ऐसा ऑप्शन हमारे सी में क्या है, मौजूद है। इसे बना लीजिए। अगला चलते हैं 5 नंबर। देखिए थोड़ा सा स्पीड को हम ज़्यादा रखें ताकि एक ही जैसे वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन आ जाए। हम लोग 10-10 करके बना रहे थे, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को होगा।
ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन हम दे पाएंगे आपको। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 55 है, 165 है, 495 है। 55 है, 165 है, 495 है, 1485 है, क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि 13,365 है, 13,365 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि जो 55 है, 55 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। 50 में 3 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 165। अब 165 में आप 3 का गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 95, 495 हो जाएगा। 495 में आप 3 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और इतना में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका मतलब 1485 में आप अगर 3 से गुणा करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और फिर 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ हो जाएगा जो कि 4455 हो जाएगा। कितना होगा? 4455। ठीक है। हम जब आपको क्लास बताएंगे तो समझाएंगे कि थोड़ा सा गुणा कैसे फास्ट किया जाता है, इसको कैसे हम बड़ा इजी तरीके से कर देते हैं। ठीक है ना। अगर चाहें तो बिना पेन का भी इसको कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाद में बताएंगे। इस क्लास में नहीं दे सकते, नहीं बता सकते, टाइम का अभाव है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल है 6ठा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई कार्य के विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त कार्य की संख्या का चयन कीजिए। 14, 6, 5, 6.5 और 12। 14, 6, 5, 6.5 और 12। ये 6ठा क्वेश्चन है। ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ठीक है ना। देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सीरीज में ऐसा हो कि आगे बड़ा अंक दिया हो, फिर छोटा हो, फिर उससे भी छोटा हो, और फिर बड़ा होने लगे, इसका मतलब समझ जाइए कि भिन्न से गुणा हो रहा है और कुछ जोड़ और घटा रहा है। मैक्सिमम ऐसे प्रश्नों में होता है। हम जो है कि पढ़ाते हैं तो ऐसा देखते हैं, और उस ऐसे ही बनाते बनाते आपको अनुभव हो जाएगा कि 14 में क्या किया गया है। तो 14 में ये देखिए लगभग 6 14 का आधा होता है। लगभग 6 14 का क्या होता है? आधा होता है। तो अगर 14 में हम 1/2 से गुणा कर दें, अर्थात इसी को हम 0.5 भी कर सकते हैं। तो 0.5 से अगर हम गुणा कर दें और इसमें से 1 घटा दें तो देखिए हमारा 6 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 7 होगा, और 7 - 1 कितना होगा? 6। अभी हम आधा से गुणा किए थे, अब 1 से गुणा करेंगे। तो अब 6 में अगर हम 1 से गुणा करके 1 घटा दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 6 1 6, और 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में हम कितने से गुणा करें? देखिए इसमें आधा से गुणा किए, अब इसमें 1 से गुणा किए, तो अब कितने से गुणा करेंगे? 1.5 से गुणा करेंगे। और 1.5 से गुणा करने का तरीका क्या होता है? ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? 2 1 = 2, और 1 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। 3/2, और फिर -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15/2 हो जाएगा। और 15/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसको 13/2, और 13/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 6.5 लिख सकते हैं। तो 6.5 है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? अब 6.5 में आप क्या कर सकते हैं? अब 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 1.5 से गुणा किए, तो अब 2 से गुणा करेंगे, और उसमें माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 6.5 2 जा कितना होता है? 13 होता है, और 13 - 1 कितना होता है? 12 होता है। और फिर 12 में किससे गुणा करेंगे? 2.5 से गुणा करेंगे। तो 2.5 को लिखने का तरीका क्या होता है? 2 सही 1/2 लिखता है, तो इसको क्या लिखते हैं? 2 2 4 1, 5/2, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुणा में क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 6 × 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 29। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा।
इसी को अगर आपको समझाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 14 में गुणा करना है 0.5 से -1 कर देना है। 6 में क्या करना है 1 से गुणा करके -1 कर देना है। इसमें क्या करना है 1.5 से गुणा करके -1 कर देना है। इसमें क्या करना है 2 से गुणा करके -1 करना है। इसमें क्या करना है 2.5 से गुणा करके -1 करना है। तो आपका कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फिर आ गया एक प्रश्न आ गया आपका जो सबसे आसान है, नंबर आपको दिला सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट, टेस्ट एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि थोड़े से ही प्रयास में बन जाते हैं। इन सब का नंबर भी क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में सजाइए। तो शब्द क्या दिया है, पहला जो शब्द दिया है वो व्हील दिया है। क्या दिया है, व्हील दिया है। दूसरा शब्द व्हीट दिया है। तीसरा शब्द व्हेल दिया है। चौथा शब्द वेट दिया है। पांचवा शब्द क्या दिया है, वेन दिया है। पिछले वाले सेट में हमने बताया था कि जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक को इग्नोर कीजिए। जहाँ तक के कॉमन है वहाँ तक को क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या दे दिया है, ए दे दिया है। इसका मतलब कि हर जगह ई है और ई का नंबरिंग 5 होता है और ए का नंबरिंग क्या होता है, 1 होता है। तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, वेल आएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा कट गया। अब इन चारों में देखिए तो सब जगह ई है। उसके बाद यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ए है। तो फिर दूसरे नंबर पे आएगा क्योंकि सब में पहले ही आएगा। तो दूसरा नंबर वाला दूसरे नंबर पर आएगा और ये क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ 1 नंबर पर 3 आ रहा है, 2 नंबर पर 2 ही आ गया। अब 3 नंबर पर देखेंगे कौन आ रहा है। तो अब मेरा ये कट चुका है और ये कट चुका है। अब इनमें देखेंगे कितना, तो ये 5 है, ये 20 है, ये 14 है। तो 5 आएगा, मतलब तीसरे नंबर पे पहला आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे देखेंगे कौन आएगा, तो मेरा ये कट गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये 20 है और कितना है, 14 है। तो ये चौथे नंबर पर आएगा 5 वाला, ये हो जाएगा वेन। ये चौथे नंबर पर आएगा तो स्वाभाविक है कि ये कितने नंबर पर आएगा, 5वें नंबर पर आएगा। जो चौथा है वो 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है, हमसे प्रश्न क्या पूछा है, हमसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो चौथे स्थान पर शब्द कौन सा आएगा, 5वें नंबर पर जो वेन लिखा है वो चौथे स्थान पर आएगा। जो वेन लिखा है वो चौथे स्थान पर आएगा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में कितना दिया है, ये ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन कितने पर दिया है, तो ऑप्शन ए जो है कि चौथे नंबर पर आएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 8वां। अरे इसका तो थोड़ा सा बता ही दिए थे आपको हम कि 5 मित्र हैं। कौन कौन मित्र हैं भैया, तो मित्र हैं लंदन है, मैड्रिड है। ये लंदन है, ये मैड्रिड है, ये पेरिस है, ये रोम है और कौन है, वियना है। ठीक है ना। तो हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे कह रहा है कि मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है। तो मैड्रिड है वो पेरिस के ठीक बाईं ओर है। बायां मतलब ये साइड, तो इस साइड बायां और इस साइड क्या होगा, दायां। ठीक है ना, क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। ठीक है ना। तो मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर है। कह रहा कि लंदन और वियना के बीच में रोम बैठा है। तो यहाँ लंदन है
और वियना के बीच में क्या बैठा है, रोम बैठा है। इनका क्रम ऐसे ही रहेगा, जहाँ भी रहेगा ऐसे ही रहेगा, LRV VRL ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। रोम बैठा है, वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, और जो वियना है वह पेरिस के दाईं ओर है। तो यहाँ पर वियना है, तो अब जानते हैं कि वियना है, तो फिर R आएगा, अब फिर क्या आएगा, L आएगा। तो सब बैठ ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमसे पूछा है कि मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन मित्र है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन मित्र है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन मित्र है, तो लंदन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने में कुछ कमी ऐसा दिख रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ में थोड़े बहुत गलती होती हैं तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, वहाँ हम सुधार कर लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में ऐसा हो गया था कि ऑप्शन 1 सही था और ऑप्शन डी पर टिक हो गया था। तो किसी लड़की ने कमेंट किया था कि सर जो है कि ऑप्शन 1 जो आप बता रहे हैं सही है, लेकिन ऑप्शन डी पर टिक किया गया है। तो हमने बता दिया कि वो एडिटिंग मिस्टेक हुआ है, वो ऑप्शन 1 ही सही होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो गलती नॉर्मल बात है, सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट पे बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कह रहा है कि 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 तरह के कथन और उसके बाद एक और तरह के 2 क्रमांकित तरह के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहा कि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों को, ये आपको डाटा पढ़ना होता है। हम आते हैं प्रश्न पर। कह रहा है कि सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं, जितने भी पेन हैं सभी पेन, मतलब सभी जो पेन हैं वो स्टेशनरी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, स्टेशनरी के अंतर्गत आती हैं। कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ हैं और कुछ जो स्टेशनरी वस्तुएं हैं वो रबड़ हैं, अच्छी बात है। कह रहा है कि सभी मार्कर पेन हैं, और जितने भी मार्कर हैं वो पेन है, मतलब मार्कर पहले है और इसके ऊपर पेन है, ऐसा सीरीज है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है। गलत है बिल्कुल है। पहला ही सेंटेंस हमारा कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ हैं, तो पहला है, इसका मतलब कि ये कथन जो निष्कर्ष दिया है वो निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या है, गलत है। दूसरा निष्कर्ष हमसे क्या करा है कि कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि सभी मार्कर पेन है और सभी मार्कर जो है, सभी पेन जो है स्टेशनरी वस्तुएं हैं। तो इसमें से कुछ जो है कि स्टेशनरी होंगे, इसमें से भी कुछ जो स्टेशनरी होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है कि ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया है हमारा। तो ऑप्शन कह रहा है कि ए दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं। कह रहा है कि ऑप्शन बी दिया है कि न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी कथन जो है कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। कह रहा है कि P × Q का अर्थ है, इसको डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं और बनाते हैं पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान प्रश्न है। O + N डिवाइड है M - L। अब हम डाटा यहाँ से लेंगे। कह रहा है कि O का L से क्या रिलेशन है, O का L से क्या रिलेशन है, मतलब O L का क्या लगेगा, ठीक है, देखते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि पहले प्लस है, डिवाइड है और माइनस है, गुणा तो है ही नहीं है। तो हम पहले प्लस वाला देखेंगे, यहाँ से प्लस में दिया है हमारा। तो प्लस में क्या दिया है, प्लस P + Q का अर्थ दिया है कि P Q का भाई है। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ ये समझे कि ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या है, भाई है, तो ये प्लस है, भाई है। डिवाइड में देखेंगे क्या रिलेशन होता है। तो डिवाइड में कह रहा है कि P Q का बेटा है, तो जहाँ डिवाइड रहेगा वहाँ ये वाला इसका बेटा हो जाएगा, तो ये इसका बेटा हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। अब ये माँ है कि पिता है अभी पता नहीं। और जहाँ पर माइनस होता है, माइनस वाला होता है, वह कह रहा है कि P Q का पति है, ये जो है इसका पति है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब देखो, ये इसको भाई कहेगा तो ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए,
क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और ये इनका पप्पा है तो ये इनके लड़के हो गए, और ये इसकी पत्नी है, मतलब कि ये पति पत्नी है और इनके दोनों संतानें हैं। ये माँ बाप हो गए और ये दोनों बच्चे हो गए। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ओ का एल से क्या संबंध है, तो ओ एल का क्या है, बेटा है। ओ एल का क्या है, बेटा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है कि ओ एल का क्या है, बेटा है। अगला प्रश्न चलेंगे, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कार्य के विकल्पों में से कह कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसे कह कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो कह रहा कि यहाँ 4 बॉक्स बनाया है, यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या है 78 है, फिर एक बॉक्स है, फिर इसमें 4 बॉक्स है, और इसमें क्या है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 72 है, फिर एक बॉक्स है और यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर 60 है, फिर एक बॉक्स है और यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर कितना है 42 है, फिर एक बॉक्स है। अब पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, तो देखिए यहाँ 6 है, 2 बॉक्स छोड़ के 12, फिर तुरंत क्या है 18, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 24, फिर तुरंत क्या होना चाहिए, तुरंत क्या होना चाहिए 24। देखिए 6 बढ़ रहा है तो 18 24 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर 30 होना चाहिए। वैसे यहाँ पर देखिए तो 78 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 72 होगा, फिर 2 बॉक्स छोड़ के, फिर 6 घटाया है, नहीं 6 नहीं घटाया, 12 घटाया है, यहाँ 6 घटाया है और यहाँ पर कितना घटा रहा है 12 घटा रहा है, फिर यहाँ पर कितना घटा रहा है 18 घटा रहा है, कितना घटा रहा है 18 घटा रहा है। तो अब यहाँ पर कितना घटेगा, तो अब यहाँ पर है तो फिर 2 बॉक्स पर होगा गैप, कितना होगा 2 बॉक्स, पहले बॉक्स साथ में सटे हैं, फिर गैप है, फिर साथ में सटे हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा 2 बॉक्स का गैप होगा। और अब 18 6 12 18 तो यहाँ पर 24 घटाएगा, तो 42 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसा बॉक्स हमारा कहाँ है, तो देखेंगे कि ऐसा बॉक्स हमारा 30 और 18, तो 30 18 ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है 18 होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का कि चौथा शब्द तीसरे पद से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले संबंधित है। ये क्लासिफिकेशन का शब्द है। पत्ता गोभी अगर सब्जी है, ये मिटाते हैं। कह रहा है कि पत्ता गोभी सब्जी है, पत्ता गोभी जो है कि सब्जी है, सब्जी है, कस्टर्ड मिठाई है, आड़ू जो है क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पत्ता गोभी क्या होता है, सब्जी होता है, कस्टर्ड क्या है, मिठाई है, तो आड़ू क्या होता है, फल होता है। क्या होता है, फल होता है। मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो ये आपको खाने को मिलेगा, ये आलू जैसा ही होता है और वहाँ हमने खाया इसलिए हमको पता है। तो एक फल होता है, आड़ू क्या होता है, फल होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। एमपी में जाएंगे, अभी हम कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फल हो जाएगा। चीकू, आड़ू ये सब वहाँ मिलते हैं। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या कह कि समूह दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, UDF6। अगला प्रश्न है, UDF6 है।
VFI 9 है, वैसे ही क्वेश्चन मार्क है। यह प्रश्न कितने नंबर का है? यह प्रश्न है 13 नंबर का, ठीक है ना। वैसे ही आगे करा है कि XJO 15 है, XJO 15 है, तो ध्यान दीजिए ये 21 है, ये कितना है और ये कितना हो जा रहा है? 22 हो जा रहा है, +1 की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 23 होगा, तो पहला अक्षर इसका W होगा, तभी तो यहाँ पर 24 हुआ है, तभी तो यहाँ पर 24 हुआ है। वैसे यहाँ पर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर कितना हुआ है? 6 हुआ है, तो +2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितना होगा? 8 होगा, तो यहाँ पर H हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 10 हुआ है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 9 हुआ है, मतलब +1 +2 और +3 हुआ है। तो हम भी यही करेंगे, V में 1 जोड़ेंगे तो 23, F में 1 जोड़ेंगे तो F में 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8, और I में 3 जोड़ेंगे तो 12 का L हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 के बाद 3 है, 9 है, तो 9 के बाद यहाँ 12 होना चाहिए, अब 12 3 क्या होना चाहिए? 15। तो अंक में 3 3 की वृद्धि है, अंकों में कितने की वृद्धि है? तो अंकों में 3 3 की वृद्धि है, जो डिजिट है उसमें 3 3 की वृद्धि है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो WHL 12, ये ऑप्शन कहाँ है? WHL 12 ये ऑप्शन है बी में, ऑप्शन कहाँ है? ये बी है, ठीक है ना। अगला चलता है, 14 नंबर दिया है अगला। अगला 14 नंबर प्रश्न दिया है, कह कि दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई कार्य की आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, और ये पांचवा बॉक्स आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। इसमें ट्रायंगल दिया है, इसमें स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर जैसी आकृति है, इसमें ऐसी आकृति है पेंसिल जैसी, पेंसिल के नोक जैसी, इसमें ऐसी आकृति है, तो अगले में कितनी होगी? आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 साइड इस्तेमाल किया, मतलब 3 भुजा है। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4 हो गई। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और 7 देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन 1 में देखेंगे कितना है? 2 2 4, हाँ 8 दिया है। ऑप्शन 1 में 8 है तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो कितना होगा? 2 3 5 1 6 दे दिया है तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 2 दिया है, 2 4 दिया है, 2 6 1 7। ऑप्शन सी में हमारा क्या है? 7 हो जाएगा। तो वहाँ आकृति कैसी है? तो वहाँ आकृति है ऐसी, ऐसी है, ऐसी 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 ऐसी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसी आकृति दिया हुआ है ऑप्शन सी में। अगला है 15 नंबर का, निम्नलिखित अक्षर समूह में से कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से पाया गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न चलते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ दिया है OP OPQ डैश STOP QRSTO डैश PQRS डैश OPQR डैश T। ध्यान दीजिए,
आप यहाँ देखिए कि ओ पी क्यू, यहाँ देखिए ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या है आर, तो यहाँ पर आर होगा, पहले डिजिट में क्या होगा, पहले नंबर पर आर होगा। फिर देखिए एक सेट चल रहा है ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी का या ओ पी क्या चल रहा है, क्योंकि पी 16 होता है, ओ 15 होता है, ओ पी क्यू आर एस टी का एक सेट चल रहा है और यही सेट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया ओ पी क्यू आर एस टी, फिर हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी, फिर हो जाएगा ओ पी क्यू, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर एस टी, फिर ओ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एस हो जाएगा। तो आर पी टी एस जहाँ रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये मौजूद है, ऑप्शन बी में ये मौजूद है। चूँकि अल्फ़ाबेट पे है, देखिए 15 16 17 18 19 20, फिर 15 16 17 18 19 20, फिर 15 16 17 18 19 20, यही क्रम चल रहा है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। 8 + 7 × 5, 8 + 7 × 5 / 14 - 3 = 6। ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि 8 और 5 को बदलिए, कि 8 और 5 को बदलिए, जहाँ 8 है वहाँ 5 लिखिए, जहाँ 5 है वहाँ 8 लिखिए। तो हम बदल कर यहाँ चूँकि लिख रहे हैं, तो जहाँ 8 है वहाँ 5 लिखिए, तो 5 + 7 गुणा, जहाँ 5 है वहाँ 8 लिखिए, 8 / 14 - 3। तो देखेंगे 5 + 7 गुणा में 8 / 14 - 3, तो 7 दूना 14, 2 चौके 8, तो 5 + 4 - 3, तो 5 4, तो हो जाएगा 9 - 3, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए में ही हमारा क्या हो जाएगा, आ गया, वैल्यू 6 के बराबर 6 आ गई, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं, हम लोग 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर है, सत्रह नंबर में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति को सही कर रखी, दर्पण कर रखी प्रतिबिंब, अच्छा मिरर इमेज है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक ऐसे फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर मिरर है और कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक एरो है। तो आप जानते हैं कि मिरर में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि जो दर्पण होता है वो पार्श्वोत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्वोत्क्रम होते हैं, मतलब दाएं को बाएं और बाएं को क्या दिखा देते हैं, दायां दिखा देते हैं। तो जो अगला फिगर बनेगा, आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल का मुंह इधर हो जाएगा और ये त्रिभुज कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और ऐसे आकृति किस में दिया है, तो आकृति ए में दिया है। आप बखूबी समझ रहे हैं। ऐसे ट्रायंगल में क्या होता है कि के अगर इधर है तो इसका के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस अपोजिट हो जाएगा। अब मिरर में क्या होता है कि जब वाटर इमेज में क्या होगा कि ये ऐसे भी होगा, उल्टा भी होगा और फिर पलट भी जाएगा। तो यही तो यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के में नहीं पता चलेगा। आप किस में पता कर सकते हैं, जैसे जी में पता कर सकते हैं। तो पहले तो वाटर इमेज में कन्वर्ट होगा और फिर पलट जाएगा। तो फिर पलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो पलट जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक है ना। पलट जाएगा तो कैसा होगा, तो वाटर इमेज में जी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा बन जाएगा। जी वाटर इमेज में कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो वाटर इमेज क्या होता है कि पहले तो मिरर इमेज होता है और फिर उसको अपोजिट कर देते हैं, अपर से लोअर और लोअर से अपर कर देते हैं। दो चेंजिंग होता है वाटर इमेज में, जब पढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे।
अगला चल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में करके एलाइज को, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एलाइज को REHLKA कहा जाता है। उसी कूट भाषा में बैलेट को क्या कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा से इसको नीचे लाते हैं, REHLKA ऐसा कर देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर A को ले गया है और यहाँ पर S को लाया है तो 1 घटा दिया है, -1 किया है। यहाँ पर देखिए L को इधर ले गया है, तो -1 किया है। मतलब पहले अक्षर को ट्रांसफ़र करना है, फिर दूसरे को ले जाना है तो 1 घटा देना है, फिर अक्षर को ट्रांसफ़र किया है, फिर दूसरे को ले गया है तो -1 किया है, फिर अक्षर को ट्रांसफ़र किया है और फिर दूसरे को लाया है तो माइनस कर दिया है। ऐसे ही हमें करना है। किसको करना है? बैलेट को करना है। क्या करना है? बैलेट को करना है। तो बैलेट में क्या करेंगे? पहले बी को ले जाएंगे, फिर ए को ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 1 कर देंगे, तो -1 करेंगे तो कितना होगा? जेड। फिर एल को ले जाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे तो -1 कर देंगे, तो क्या कर देंगे? के कर देंगे। फिर ई को ले जाएंगे और फिर इसको ले जाएंगे तो -1 कर देंगे, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो SEKLZB ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? कह रहा है कि एक फिगर आपको फाइंड करना है। टाई जैसा एक फिगर है, टाई जैसी एक आकृति है और आपको फिगर में फाइंड करना है। 4 फिगर यहाँ बनाया हुआ है, हम 4 फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। फिर सब में डबल है, ठीक है। अब पहले वाले को बनाते हैं। इसमें एक ऐसे खड़ी लाइन है, उसके बाद यहाँ ऐसे है, ये थोड़ा ज़्यादा है, और एक यहाँ है और यहाँ है। आप देखिए तो कहीं से ये फिगर दिख रहा है, ये कोना है लेकिन इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है। ये कोना है लेकिन इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, सिर्फ ये वाला हिस्सा दे रहा है, आगे का हिस्सा नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं। तो ऑप्शन बी में कैसा है? ऑप्शन बी में ऐसे है, ऑप्शन बी में ऐसे है, फिर आकृति ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है, और फिर आकृति कैसी है? ऐसी है। तो आप इसको पहचानिए, कहीं मिल रहा है आपको? ये कोना तो हमें दे रहा है लेकिन ये पीछे का एरिया नहीं दे रहा है, ये पीछे का एरिया नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये आकृति में नहीं मिल रही है, कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए आकृति में नहीं मिल रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक आकृति में है लेकिन ये भी क्या है? यहाँ परपेंडिकुलर है, पूरी आकृति नहीं है, पूरी आकृति नहीं है, ठीक है, पूरी आकृति नहीं है। ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी थोड़ा सा जटिल है, ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है
ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में देखते ही आपको एक आकृति मिल गई। ऑप्शन सी में अगर आप इस रेखा को मिटा दें तो आप देखेंगे कि ये रेखा से ऐसी आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 20वां। कह कि दिए गए कह कि दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का कह कि क्रमशः मान कितना होगा। गुणा और भाग को बदल दीजिए, गुणा और भाग को बदल दीजिए। 20 नंबर सवाल। तो हमारा सवाल है कि 18 भागे 3 और माइनस 4 गुणा में 2 प्लस का 7। देखिए गुणा और का चिन्ह बदलना है तो भाग की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, गुणा, और गुणा की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, भाग। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटाएगा। 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। 18 दूना 36, 18 तिया 54 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 54 और माइनस 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो 54 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 52 प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो पहला जो समीकरण है उसका मान कितना हो गया हमारा, 59 हो गया, ठीक है ना। दूसरा समीकरण देखते हैं उसका मान कितना आ रहा है। दूसरा समीकरण है कि 18 × 3 भागे 6, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है ना। 18 × 3 भागे 6 माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो गुणा और भाग को बदलना है तो जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर दे रहे हैं, और जहाँ भाग है वहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 × 6 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 4। 6 के 36 हो जाएगा। 36 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 4। 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 8 और कितना हो जाएगा, 42। तो इसका मान कितना हो गया, समीकरण 2 का मान कितना हो गया, 42। तो हो जाएगा कि 59 और 42, और 59 और 42, सॉरी 42 नहीं होगा, सॉरी 40 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 32 होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 32 हो जाएगा। तो 59 और 32 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। इसी के साथ हमारा जो सेट जो है कि थर्ड जो है कि रीजनिंग का समाप्त हुआ। और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे भी ऐसे ही क्रमबद्ध जो है कि जैसा अब तक आ रहा है वैसा ही कि मेहनत करते आएंगे। और ये एग्ज़ाम के आखिरी तक चलेगा। जो MTS के बच्चे जो है कि तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है कि ये देख सकते हैं, सेम प्रैक्टिस सेट है, सेम 10th का लेवल है। ये भी SSC का है, वो भी SSC का है। तो MTS वाले बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश का भी जो है कि जल्दी प्रैक्टिस सेट आएगा। उसके बाद जो है कि अदर सब्जेक्ट के भी जैसे क्रमबद्ध आएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो है कि ठीक है ना। तो हमारे साथ सपोर्ट में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।